आवाजें अब भी सुनाई दे रही हैं। मुसलसल थोड़े थोड़े वक्फे के साथ जो है वो फायरिंग का सिलसिला रुकता है, उसके बाद फिर शदीद फायरिंग होना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी शदीद फायरिंग यहाँ पर जारी है। केपीओ की बिल्डिंग को क्लियर करा देने के लिए पुलिस तो पता है कि पेशावर में पुलिस लाइंस के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पर एक धमाका हुआ, फिर उसके बाद पंजाब में मियांवाली में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, और उसी तर्ज पर अब जो सिंध है उसमें कराची के अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमलावर थे उनकी प्लानिंग क्या थी। वो बहुत ही प्लान करके आए थे कि उन्होंने क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर हो गया है तथा पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान में एक खौफ का माहौल बना हुआ है और दूसरी तरफ दिवालिया होने का खौफ सता रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। सुनाई दे रही है। मुसलसल थोड़े थोड़े वक्फे के साथ जो है वो फायरिंग का सिलसिला रुकता है, उसके बाद फिर शदीद फायरिंग होना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी शदीद फायरिंग यहाँ पर जारी है। केपीओ की बिल्डिंग को क्लियर करा देने के लिए पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जवान जो है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं और एक एक कमरे में जाके जो है वो बिल्डिंग जोरदार धमाका हुआ। ये आपने सुना, एक जोरदार धमाका हुआ है केपीओ की बिल्डिंग में और ये धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्रैकर धमाका, ऐसा लग रहा है कि हैंड ग्रेनेड जो है वो फटने से जोरदार पेशावर में पुलिस लाइंस के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पर एक धमाका हुआ, फिर उसके बाद पंजाब में मियांवाली में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, और उसी तर्ज पर अब जो सिंध है उसमें कराची के अंदर बेसिकली ये इलाका है शार फैसल का, जहाँ पर कराची पुलिस ऑफिस केपीओ दहशतगर्दों के हमले के बाद इस वक्त की लेटेस्ट, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फायरिंग का तबादला जारी है। और इंस्पेक्टर जनरल जो है IG सिंध, उन्होंने तस्दीक की है कि फायरिंग के तबादले में फ़िलहाल अभी तक 2 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हमला शाम 7:10 पर किया गया। कराची पुलिस ऑफिस में 8 से 10 हमला आवरों की मौजूदगी की इत्तलात हैं। पुलिस ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग और धमाके भी सुने गए और हेडक्वार्टर्स की लाइट्स और दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि हमलावर पुलिस लाइन से दाखिल हुए और दहशतगर्द केपीओ के पार्किंग एरिया में भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो भी मैदान में आए हैं और उन्होंने बेसिकली बताया है कि वफाकी हुकूमत राब्ते में है और इस वक्त सिंध पुलिस जो है उसे हर मुमकिन मदद जो है वो फराहम की जा रही है। और इन्होंने ये कहा कि IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है। पुलिस ने बताया है कि 6 से 7 दहशतगर्द इमारत में दाखिल हैं। पुलिस ने बताया है कि दहशतगर्दों ने गाड़ी पार्क करने के बाद दस्ती बम फेंका। दहशतगर्दों ने दस्ती बम फेंके और उसकी आड़ में इमारत में दाखिल हुए। दहशतगर्द इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद हैं। सिंध पुलिस के एहलकार दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस एहलकार तीसरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हो सकी। और इस सब के अंदर पेशावर वाक़े के बाद से जनरल थ्रेट मौजूद है। तमाम सूबों में तमाम इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक और चौकन्ना है। और अब इस सब के अंदर ये एक ज़ाहिर बात है, पेशावर के बाद कराची में जो हो रहा है ये बड़ा अलार्मिंग है। यहाँ पर मुल्क के अंदर ये सब कुछ है। दहशतगर्दी की नई लहर अपनी जगह, उस पर APC नहीं हो सकी, वो एक अपनी जगह पर चीज़, मईशत का दिवालियापन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एवरीथिंग, ये सब कुछ अपनी जगह। लेकिन इस वक्त तवज्जो क्या है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इस वक्त तवज्जो किस चीज़ पर है कि किसी भी तरीके इस हद तक जाया जाए कि या तो किसी को पकड़ के उस पर डायरेक्ट आर्टिकल 6 जो इमरान खान के खिलाफ अब ये रेफरेंस तैयार कर रहे हैं, जिसमें सदर मुमलिकत के ऊपर भी ये रेफरेंस। बात ये है कि जो हमलावर थे उनकी प्लानिंग क्या थी। वो बहुत ही प्लान करके आए थे कि उन्होंने क्या करना है। इसकी वजह यह है कि वो जिस गाड़ी पर आए, करोला, देखिए जब हमने पहले बात की तो अगर मैंने कहा था कि दर्जन भर हैं या 8-10 है तो इसका मतलब है कि एक गाड़ी तो नहीं होगी, 2-3 गाड़ियां होंगी। लेकिन अब ये बताया गया कि 3 मारे गए और 3 या 4 हमलावर थे। अगर 4 थे तो चौथा कहाँ है, लेकिन अगर 3 भी थे तो एक गाड़ी पे आए और वो गाड़ी है करोला। और उसमें उन्होंने बाकायदा अपना साजो सामान रखा हुआ था, यानी कोल्ट तक थी ओढ़ने के लिए और इस तरह की चीज़ें, सामान कि आपने जब कहीं पर आप ट्रैवल के लिए निकलते हैं, सफ़र के लिए निकलते हैं जहाँ पर आपने कुछ दिन रहना हो, तो जो तैयारी करते हैं वैसी तैयारी उनकी थी। उन्होंने ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रखे हुए थे, खुश्क मेवाजात, खजूरें अपने पास रखी हुई थी, पानी उनके पास मौजूद था। और वो एक इस प्लानिंग से आए थे कि उन्होंने बड़े आराम से पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर बैठ के, टॉप फ्लोर पे बैठ के उन्होंने पिकनिक मनानी है। अब जितने भी हमले हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो वर्दी में हैं, वो तो अब वर्दी वाले ये हमले कर रहे हैं, यानी पुलिस की वर्दी वो पहन कर आते हैं और हमलावर होते हैं तो वो पकड़े नहीं जाते। इसकी वजह ये कि जाहिर है कि वर्दी वाले कैसे पकड़े जाएंगे। वो सब यही समझते हैं कि ये तो पुलिस के लोग हैं क्योंकि उन्होंने उनका यूनिफॉर्म पहना हुआ है। और यूनिफॉर्म वालों को तो भाई कोई भी यूनिफॉर्म हो, आपको पता ही है, मैं
किसकी बात, कौन कौन सा यूनिफॉर्म यहाँ पर मौजूद है। तो ये तो किसी की जरूरत नहीं कि वर्दी वालों को पकड़ सके ना। और वैसे भी चले, अगर ये जो बात है कि पुलिस की वर्दी उन्होंने पहनी होती है तो वो कोई शुबा नहीं जाता। यानी इतने हमले हो गए, अब तो ये सब चीज़ें रहनी चाहिए जहन में और चेक करना चाहिए। तो सारा जो शक होता है ना वो आम सिविलियंस पर होता है। और आप अपनी गाड़ी के ऊपर तोप भी रख के ले जा रहे होंगे तो वो भी लोगों को नज़र नहीं आएगी, चेक करने वालों को वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन आम सिविलियंस की छोटी छोटी गाड़ियां खोल खोल के डिग्गियां भी देख रहे होंगे। तो ये सिचुएशन है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये हमला हो रहा था उसी वक्त वजीरिस्तान और कालाबाग में भी कुछ हमले हुए हैं, और वो भी टीटीपी की तरफ से हुए हैं। वहाँ पर भी हमले हुए हैं और पुलिस एहलकारों पर, फोर्सेस पर ही हमले।